हेलो बच्चों, कैसे हो? और क्या हाल है? ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो दोबारा दिया हमने है उसी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर है। और ये क्वेश्चन अब की बार हमने इसको दे रखा है कि एसिड और कैरेक्टर क्या होगा और बेस कैरेक्टर क्या है। दो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। हालांकि एसिड और बेस कैरेक्टर कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर स्टेबलाइज एनायन ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। तो उस एसिड और बेस के कैरेक्टर को जानने के लिए, जैसे लोन पेयर होता है, कहीं पर एचायन होता है, तो उन केसों में यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर कई तरह के ग्रुप दिया है। और उन ग्रुपों में हम देख सकते हैं कि कहाँ पर देखो एच यहाँ रखा है, एच यहाँ रखा है, एच यहाँ रखा है। तो ये कई तरह का एच है। अब यहाँ पे कौन सा एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, एक ही क्वेश्चन में समझ लिया जाए तो लगभग कई क्वेश्चन को ये बता सकता है कहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, यह क्वेश्चन एसिड और बेस थ्योरी पर आधारित है, वो भी केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसमें रिंग पर दिखाया गया जहां पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करता है। उस कंपाउंड की एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है जिसका एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, या उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती हो, वहां पर ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे देखो, पहला है कि अरेंज ए टू ई। ए है एक और ई तक है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ये एच दिखाए गए हैं। तो उनको अरेंज करना है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सबसे कम स्ट्रांग है। तो देखो यहाँ पर ए जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया, ए यहाँ पर है, बी यहाँ देखो सी डबल एच पर है, सी यहाँ पर CH2H पर है, और डी दिखाया गया है CH2H पर है, और ई दिखाया गया SO3H है, और एच दिखाया गया है बेंजीन के रिंग पर है। तो जरा सा ध्यान रखो इस पर कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक कंडीशन है कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ और वही दिया गया है, या ये भी दिया गया होगा SO3H है, SO3, ठीक है, इससे लगा हुआ बॉन्ड H है, या देखो O बॉन्ड H पर लगा होता है, ऐसी कंडीशन में है, ये एसिडिक के फॉर्म में देख सकते हो। यह भी हो सकता है कार्बन पर एक डबल बॉन्ड जैसा दिया गया है, ऐसा बॉन्ड हो जो ट्रिपल बॉन्ड पर लगा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्ड पर H लगा हुआ हो, ऐसा लगा हुआ हो। तो यहाँ देख सकते हो उस कंडीशन में जहाँ पर CH2 दिया गया है, केवल जैसे CH2 पर बॉन्ड दिया गया है पर दूसरे कार्बन पर कहीं पर अगर डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा तो इनकी स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा होता है जो CH2 जो बॉन्ड दिया गया है उस पर केवल सिंगल बॉन्ड ही दिया गया है, दूसरे कार्बन पर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे केसों में कि उस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा जो COOH और SO3H पर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो बेंजोइक एसिड के साथ साथ में सल्फोनिक एसिड होता है। तो सल्फोनिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं जो SO3H है। अगर इसी कंपाउंड को साथ में जोड़ दिया जाए बेंजीन के साथ में, और इसको जोड़ दिया जाए बेंजीन के साथ में, तो ये एसिडिक सबसे ज्यादा और ये एसिडिक कम होता है। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है, इसलिए SO3H से जो बॉन्ड यहाँ पर होगा यह आसानी से टूट करके एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। उससे कम ये हो जाएगा, उससे कम ये हो जाएगा। यानी जब नेगेटिव एटम से H कनेक्ट हो और फिर उसका रेजोनेंस के साथ में पार्टिसिपेशन हो और उसका एनायन स्टेबलाइज हो जाता हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो देखने में लग रहा है कि जो कंपोनेंट है SO3H वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यहाँ से H निकलने पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। उससे कम ये एसिड वाला हो जाएगा COOH में, यह भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और उससे कम अगर देखा जाए तो ये OH वाला होता। तो ये तीन तो क्रम में लग रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा ग्रुप दिखाया गया है वो कौन सा है, SO3H वाला। उससे कम दिखाई पड़ रहा है C डबल बॉन्ड और OH वाला है, और उससे कम दिखाई पड़ OH वाला। अब उसके बाद आओ तीन दिखाई पड़ रहे हैं, तीन का कंसेंस हो गया तो ए बी और ई तो मालूम हो गया। अब आप पाइए ये डी है और ये सी है और एच है। जरा एच को देखो, एच के अंदर एफ को देखो, एफ का पार्ट यहाँ पे ये वाला देखो, इतना पार्ट देखो, ये वाला इतना पार्ट देखो जहाँ एफ है। तो देखो एफ के पार्ट में जो दिखाया गया वो ऐसा है कि देखो ये बॉन्ड दिया गया है और एच है, और डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन,
और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड हो गया ऐसा नेचर। अब सोचिए ये H है, तो इस H में अगर इसने H को निकाला तो ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी इस डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर देखो इतना पूरा का पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पर SD कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इस वाले कैरेक्टर को देखो, ये इतना पार्ट जरा देखो इसके लिए, यहाँ पर D वाले को देखो, ये हो गया है FH वाला। जरा D को देखे तो D का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, डबल बॉन्ड और ये कार्बन है, और बाकी देखिए इस पर है CH2 पर H है। देखो यहाँ जो दिखाया गया है वह D है, इसे कहते हैं कि ये D है। तो D वाले केस में आप देख सकते हो कि अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये होगा आपका प्लस और ये होगा माइनस। जबकि जान सकते हो कि आगे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड देख सकते हो कि इसके कंटिन्यूएशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस चल रहा है। और सिस्टो ग्रुप बाहर देखो, इसका तो डबल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ जब कंटिन्यूएशन होगा तो ये लोन पेयर जो होता है, अगर आगे न जाकर होगा, हो सकता है कि इसमें डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन लोन पेयर के साथ में अगर हुआ तो ये इस दिशा में चलना शुरू कर देगा। तो कुल मिलाकर ये होता है कि यहाँ का जो CH2 है वो रिंग के बाहर है, फिर भी रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कर सकता है तो ये तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन ये कर सकता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी कम हो जाएगी। और लास्ट में जब C वाला देखो तो C पे जो देख रहे हो वो सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है। अगर वो सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है तो इसका नेचर ऐसा है। लास्ट वाले को देखो जहां पर C है, ये है बॉन्ड, इस पर H दिया गया है और ये दिखाया गया C है। तो C जो दिखाया गया है वो डायरेक्ट इस पर है, सॉरी C जो है वो CH2 और H पर है। तो जब इसको आप तोड़ोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा माइनस और ये होगा प्लस ब्रेक होने पर। लेकिन यह नेगेटिव चार्ज इसके कहीं पर रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी। यानी यहाँ अगर देख सकते हो तो C वाला जो दिया गया है इसका सबसे कम HD कैरेक्टर होगा। अब क्रम देखो, क्रम देखे क्या हुआ, SO3H A हुआ सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो E है यानी SO3H वाला E है, फिर COOH वाला यहाँ पर B है, ठीक है C। इसके बाद कौन सा है COOH, COOH में C E हो गया, फिर वो है B और OH किसका दिया गया है वो A है, A हो गया। उससे कम अगर देखा जाए, उससे कम तो F वाला ही, ये है F। उससे कम अगर देखा जाए तो देख सकते हो F के बाद आता है इसका है कि सबसे उससे कम अगर देखो तो उससे कम अगर कंपेयर करो तो D है। देखो D सबसे कम हो गया, D वाला हो गया, ये D है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो ये C वाला है। इसका ऑप्शन है चौथा बताएगा कि ध्यान रखिएगा E सबसे ज्यादा, उससे कम B, उससे कम A, उससे कम F, उससे कम D, सबसे कम SD कैरेक्टर वाला C हुआ। तो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज करने पर इसकी स्टेबिलिटी देखा जाए तो SD कैरेक्टर वहां पे सबसे ज्यादा H हो सकता है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन बता रहा है कि वहां SD कैरेक्टर सबसे ज्यादा। पर यहां देखो द बेसिसिटी ऑफ द एन एटम इज, द बेसिसिटी ऑफ एन एटम इज, कौन सा इसके अंदर N एटम जो दिया गया है इसके अंदर एक रिंग है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, कौन इसके अंदर सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा। तो ध्यान रखिएगा कि बेसिक कैरेक्टर उसी कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है नेचर जो लोन पेयर का डोनेशन आसानी से कर लेता है, और उसके पास एक्सेस अमाउंट में अगर लोन पेयर हुआ तो उसका SD कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा तभी माना जाएगा जिसका डोनेशन इजीली हो सकता हो। तो देखो यहाँ पर पहले वाले कंपाउंड देखो, पहले वाले कंपाउंड में कंपेयर करो तो इतना स्ट्रक्चर देखा जाए इस वाले पार्ट में, देखो पहले वाले कंपाउंड के अंदर आप देखो ये लोन पेयर N का X कहा गया है और ये लोन पेयर Y मान के रखा गया है कि यह वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा या इसका करेगा या इसका करेगा। तो ये चार इसके ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले के नेचर के आधार पर दे सकते हो कि इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर है, तो इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है। पर कैसा हो सकता है देखो, लेट
ये आपको दिया गया है कि नाइट्रोजन है और इस ग्रुप के आधार पेन है, और यह देखिए इस पर ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड H फॉर्म में है, इस पर लोन पेयर है, इसमें माना गया X है। अब देखो अगर कोई भी यहाँ पर एक H एटम, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे दिया जाता है तो ये जाके अटैच यहाँ पर होगा। जब अटैच यहाँ पर होगा इसका मतलब इसे क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। अगर लोन पेयर जाकर यहाँ अटैच करने जा रहा है तो ये ऑलरेडी अगर देखो तो इस पर जब बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। इसका सेंस है कुछ केस में कह सकते हो कि यहाँ अगर अलग हुआ पहुंचा इसमें तो ये लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन होने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। इसका सेंस है ये लोन पेयर यहाँ डीलोकेलाइज है, लेकिन ये लोन पेयर जो होता है ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये किसी को डोनेट आसानी से कर सकता है। इसका सेंस है इस लोन पेयर का इसके डीलोकेलाइजेशन में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं है। पर यहाँ देखो इसके भी लोन पेयर देख सकते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन के एटम पर रेजोनेंस के लिए एक लोन पेयर एक डबल बॉन्ड दोनों पाए जा रहे हैं। यह नियम है कि जब किसी एटम पर कोई पाई बॉन्ड हो और लोन पेयर हो तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन होगा। अगर लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा तो वह किसी को डोनेट कर सकता है। तो यहां पर भी देखो लोन पेयर इसके रेजोनेंस से दूर है और यहां पर भी दूर है, पर इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस यहां पर आसानी से होता है, तेजी से होता है, इसलिए ये डोनेशन पावर ज्यादा होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा वाई का होगा, ठीक है, पर यहाँ पर लोन पेयर उससे दूर तो है, लेकिन ये देखो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में है, इनमें लोन पेयर का यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन कहीं किसी भी सूरत पर नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डोनेशन जो होगा वो इस वाले लोन पेयर का होगा, ठीक, और उससे कम ये हो गया इसका होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर वाई का डोनेशन पावर होगा। इसलिए कैरेक्टर का देखा जाए तो वाई इज ग्रेटर देन, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, Z इज ग्रेटर देन X। X का डीलोकेलाइजेशन इस पाई बॉन्ड के बनने में है, इसलिए इनका डोनेशन पावर सबसे कम होगा, इनका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, लेकिन Y वाले का इस एन का डोनेशन पावर ज्यादा होगा और बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ P, Q, R, X एंड Y गिवन इन द फॉलोइंग इज। आपको बता रहा है कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए, एक ये कंपाउंड है, दूसरा ये कंपाउंड, तीसरा 4 कंपाउंड दिए गए। इस 4 कंपाउंड में आपको X यहाँ दिखा है, C और O के बीच का बॉन्ड X है, यहाँ पर C और OH के बीच का बॉन्ड ये P है, लेकिन C डबल बॉन्ड O के बीच का Q है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड में R है और CH3 और O के बीच में बॉन्ड ये Y। देखो कह रहा कि बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज्यादा होता है, तो रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है इसके अंदर ऐसा पड़ता है। आप लिख सकते हो जैसे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर भी होता है। परसेंट एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, या कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यह बॉन्ड लेंथ पहचानने का भी एक तरीका है जिसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का इन्वर्स है और एस कैरेक्टर के इन्वर्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी इन्वर्स में होता है। वैसे आप जानते हो कि जो ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में अगर कंपेयर किया जाए तो सिंगल बॉन्ड लार्जर होता है, उससे कम डबल बॉन्ड होता है और उससे कम ट्रिपल बॉन्ड वाला ये पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा एक और इसका रूल है कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया X है, सिंगल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है पर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के साथ साथ में जो सिंगल बॉन्ड होता है यह चेंज होता है। ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड के नाम से इसे भी कह सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बनेगा, और जो डबल बॉन्ड है वो उसे कहलाता है कि ये जो बनने वाला होगा ये पार्शियल सिंगल बॉन्ड के बनने की तैयारी करता है। देखो जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड बनना चाहेगा, जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि सिंगल बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं जब रेजोनेंस वहां पर पाया जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पर हमने देखा है
कि लेट एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये O माइनस के फॉर्म ऐसा दिया गया है। लेट ये इस पे देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, ठीक है। यहां पर है इसका माइनस चार्ज। अभी कह रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अगर ऐसा है तो इसे सिंगल बॉन्ड को कहते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड है ये, और जो डबल बॉन्ड से कहते हैं कि पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। कैसे है? रेजोनेंस में ये पॉसिबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बन जाएगा। जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड दिखा, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है डबल बॉन्ड को पार्शियल सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस में इसकी पॉसिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन सबसे लार्जर जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां पर देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और इस जगह पे देखो, इस वहां दिखाओ, यहाँ पर हो गया CH3C डबल बॉन्ड हो गया है। तो इसका नेचर ये हो गया कि यहाँ CH3 और O के फॉर्म में है। ये देखा जाए तो ये CH3 और O के कंडीशन में सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे लार्जर तो यहाँ देख सकते हो, कोई यहाँ पर न प्लस है न माइनस है न नेगेटिव है, यहाँ तो लोन पेयर है। इस जगह पे देख सकते हो कि लोन पेयर तो है, लेकिन लोन पेयर के अल्टरनेट में इसको डीलोकेलाइज करने के लिए कोई और कंडीशन नहीं है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड बना रहेगा। इसलिए सबसे लार्जर तो वाई है। अब आगे देखो, यहाँ पे अब वहां सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो उससे कम तो इन दोनों में से कोई होगा जो पार्शियल डबल बॉन्ड कहलाएगा, और यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कहलाएगा। और क्यों कह सकते हो कि पार्शियल सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होगा? पर इस स्पेसीज पे देख सकते हो कि माइनस है, पर यहाँ अगर देखोगे तो लोन पेयर होगा, इसके रेजोनेंस के होने पर वो पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। तो दोनों के कंडीशन में कंपेयर किया जाए तो ये होगा डबल बॉन्ड और ये है O माइनस, और इसमें एक कार्बन की चेन है। सेकंड अगर देखा जाए तो वो है उस पर नेचर में CH3 और C डबल बॉन्ड O है और O पर बॉन्ड H, यहाँ लोन पेयर लोन पेयर। अगर लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करता है और उस पर देखा जाए तो इसका बॉन्ड इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, CH3CO पर हो गया है माइनस चार्ज और यहाँ O पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये देखो। पर यहाँ अगर दिखाओगे तो दोनों में कंडीशन अलग अलग है। ये है माइनस, ये डीलोकेलाइज होने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा और ये बनाएगा माइनस, और इसका नेचर होगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में। यानी इसका जो रेजोनेंस है आप देख सकते हो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, CH3C और ये है O माइनस, ये है O माइनस, इस पर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, ऐसा होगा। पर इसका अगर देखा जाए तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, CH3C O पर है माइनस और O पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर रेजोनेंस इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा होगा। अब यह डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के बराबर नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड के बराबर नहीं होगा, पर यहाँ का सिंगल बॉन्ड के बराबर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बराबर होगा। क्योंकि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो दोनों में बराबर है, पर यहाँ पर दो अलग अलग आइटम है। ये O यहाँ पर पॉजिटिव नेचर का है और ये O यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो इसके बॉन्ड लेंथ में फर्क होगा। अतः यहाँ देख सकते हो कि जो इससे कम होगा वो P होगा, और फिर उससे कम होगा तो X होगा, फिर ये पार्शियल चार्ज Q होगा, और फिर इससे कम होगा R होगा। तो इससे कंपेयर किया जाए तो आपको देख सकते हो कि सबसे लार्जर यहाँ पर हो गया है Y, ये सिंगल बॉन्ड, फिर उससे कम हो गया है ये P, उससे कम हो गया है ये सिंगल बॉन्ड वाला X, उससे कम हो गया ये Q, और सबसे कम यहाँ पर हो गया R। क्योंकि ये डबल बॉन्ड जैसा है, इनमें डीलोकेलाइजेशन नहीं है, इसलिए सबसे छोटा बॉन्ड यहाँ पर R होगा। तो देख सकते हो कि Y इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन X इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R के बराबर हो गया। इस तरह से हम रेजोनेंस के अंदर बॉन्ड लेंथ की भी पहचान कर लेते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ द, किसका इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, कि पाई इलेक्ट्रॉन का है, कि सिग्मा पाई दोनों का है, कि प्रोटॉन का है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन जो दिया गया होगा वो इसके नेचर के आधार पर यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के इन्वॉल्वमेंट में होता है। लेकिन कैसे होता है देखिए, इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा जान लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसे कहते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, रिटर्न विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल in which p orbital involved to form pi bond, therefore named as sigma pi। ध्यान रखिए, सिग्मा पाई इन्वॉल्वमेंट, सिग्मा पाई इन्वॉल्वमेंट कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा पाई, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, या इसे कहते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कहता है, या इसे कहते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ये हो गया है एंड पाई, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, तो तीन नाम हो गया, सिग्मा पाई, सिग्मा पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, बोथ के लिए भी कह रहा है, अर्थात ये इसका ऑप्शन जो है वो तीसरा है। पर इसके अंदर देख सकते हो कैसी कंडीशन होती है, तो इसमें इसी का नाम कहता है नेम्ड है, जिसे कहते हैं बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं इसे, या इसी का नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसे कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे देखो ये है, इस पर CH3CH, ये मान लो दिया गया है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड मान लो दिया गया है यहाँ पर CH3 पर CH2 पर ये रेडिकल है, और तीसरा यहाँ पर देख सकते हो कि CH3 पर CH ये डबल बॉन्ड है। ये तीन कंडीशन आपको दिखाया जा रहा है, जिनके इस पॉजिटिव चार्ज के पहले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, उस अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा H होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी देख सकते हो कि इस पर भी एक अल्फा कार्बन पर अल्फा H मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक अल्फा कार्बन पर कम से कम अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। अब यही इसके अंदर है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का p ऑर्बिटल है, यहां पर भी इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, ठीक है, यहां पर भी देख सकते हो कि इनके अंदर p ऑर्बिटल ऑलरेडी यहां पर है, तो कहता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द p ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ये, और इसमें इसका नेचर जो होगा ये अलग हो जाता है, अलग होने पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने पर वो इस प्रकार दिखेगा, ऐसा होगा CH और डबल बॉन्ड हो गया है, इस पर हो गया है CH2 नेचर में, और उसका पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, ध्यान रखिएगा यह जो यहाँ से H पॉजिटिव अलग हुआ, यह H पॉजिटिव कहीं दूसरे एटम पर जाके ज्वाइंट नहीं होता है, यह पॉजिटिव चार्ज इसी पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में ट्रैप रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड कहते हैं, इसे कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ट्रैप इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कौन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला, ट्रैप इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आगे देखो यहां से भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और p से यहाँ पे कॉन्जुगेट करेगा, और जब अलग करेगा तो इसका नेचर जो होगा ऐसा हो जाएगा, HC डीलोकलाइज होने पर डबल बॉन्ड बन गया, ये हो गया CH2, इस पर देखो उसी प्रकार से H जो रेडिकल आ रहा है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन के ही साथ में यहाँ पर उसके क्लाउड में ट्रैप रहेगा, पर इसका भी डीलोकलाइजेशन होने पर ये अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा पाया जाएगा H डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और CH2 पर ये हो गया माइनस, इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का ये डीलोकलाइजेशन होने पर इस अवस्था में आ सकता है, लेकिन इसका p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, जिसे हम सिग्मा p भी कह सकते हैं, सिग्मा p, सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब यहां पर होता है कि कितना इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जितना इसके अल्फा कार्बन पर
अल्फा एच होता है उतना ही इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। देखो ध्यान से, अगला पढ़ेगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आप जानिए क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों जानिए इस पर कितना होगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर होता है। देखो इस समय इसके पास अल्फा कार्बन पर 1 2 3 अल्फा है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 इस समय 3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी अगर पता करना हो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बोनियम आयन एंड एल्कीन, ध्यान रखिएगा, कार्बोनियम आयन एंड एल्कीन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोपोर्शन में होता है। जितना इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे होगे उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप देखो, जैसे मान लो दिया गया है कि ये कंपाउंड है CH3 और ये बॉन्ड है CH3, ये देखो, और C डबल बॉन्ड हो गया C पर ग्रुप, यहाँ पर CH3 है, ये भी CH3 है। ऐसे मान लो हमने एक और दिया है CH3 ग्रुप है और ये CH3 है, डबल बॉन्ड हो गया है CH और Cl3 है। देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो तो अल्फा कार्बन कौन कौन से यहाँ पर हैं उनको पहचानिए। एक इसका देखा जाए तो डबल बॉन्ड का पहला अल्फा कार्बन ये है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। इसका अल्फा यहाँ पर है, अल्फा यहाँ पर, और देखो इसको छोड़कर अल्फा कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। या 3 3 6 और 3 9, ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर पाया जाएगा। इसे अगर हम देखते हैं किसका नेचर जो होगा ऐसा ही पा सकते हो। CH3 ग्रुप है, ये देखो CH3 है ऐसा, और C पर डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, तो देख सकते हो कि इसके इस डबल बॉन्ड पर पहला कार्बन इस अल्फा ये हो गया, अल्फा ये हो गया, अल्फा कार्बन पर पाए जाने वाला H यहाँ जो होगा अल्फा H के बराबर होगा। पर यहाँ देखा जाए ये H अल्फा H नहीं है, इसलिए 3 और 3 केवल यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, केवल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एक रेडिकल दे देते हो, जैसे CH3 है और एक बॉन्ड यहाँ पर होगा रेडिकल, दूसरा देखो यहाँ पर है CH3 और ये CH3 पर 3 कार्बन यहाँ पर दिखा दीजिए रेडिकल में है, या यहाँ पर CH3 और इस कार्बन पर ये चीज देखिए हो गया। तो देखो इसके अल्फा कार्बन पर यहाँ पे 3 है तो 3 हाइपर हो गया, इसके 3 3 6 3 9 हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 3 6 हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी जब तक अल्फा कार्बन पर अल्फा H नहीं होगा तब तक हाइपर कॉन्जुगेशन संभव नहीं है। इसी प्रकार से देख सकते हो कि अगर 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, उससे कम ये होगा। यहाँ देखो यहाँ 3 हाइपर है, ये 9 हाइपर, यहाँ 6 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, उससे कम यहाँ पे 2 हो गया, उससे कम यहाँ पे 3 हो गया। यानी ये वाला ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पाई जा रही है। यहाँ देखो CH3 और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इस पर देखो CH3 और CH3 पर, इन पर देख सकते हो कि दूसरा चार्ज इस पर है, और एक यहाँ देख सकते हो CH3 और CH3 पर, ये देखो यहाँ पर भी यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हमने दिखाया कि यहाँ पर CH3 और CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ इसके अल्फा कार्बन ये हैं, यहाँ अल्फा 1 2 3 हो गए, यहाँ अल्फा 1 2 हो गया, तो 3 यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 3 6 ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ज्यादा स्टेबल ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये, सबसे कम ये है। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के संख्या को देखकर हम उसके कार्बोनियम आयन को, फिर रेडिकल को, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को पता करते हैं। यानी कार्बोनियम आयन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ दिया गया हो, कार्बोनियम आयन हो, फ्री रेडिकल हो और ये डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर उनके हाइपर कॉन्जुगेशन की संख्या को देखकर हम उसकी स्टेबिलिटी को पता कर लेते हैं। आगे देखो, तो इसका आंसर हो गया किसमें, आपका तीसरा ऑप्शन था। चौथा इस पर देखो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल
इनमें कहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम अगला पढ़ते हैं इसके अंदर कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। फिलहाल के लिए हम पहले जान लेते हैं कि इनमें कहां पर हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये है आपका CH3 एक ऐसा एटम है, जैसे मान इस पर H है और आपने इसे हीट कर दिया, हीट करने पर ये CH3 फ्री रेडिकल और H बन गया, तो ये हो गया रेडिकल। इस रेडिकल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होता है प्लेनर ट्राइंगुलर में H है, ये H है और ये H है, बीच में यहाँ पर होगा कार्बन रेडिकल, इसे कहते हैं प्लेनर ट्राइंगुलर। और इसका जो शेप हो गया इसे कहा आपने कि प्लेनर है और ट्राइंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और देखो, और इसका जो शेप है ये हो गया। अब कितना इसका बॉन्ड एंगल होगा, तो एंगल यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री का होता है, ये इस समय 120 डिग्री का होगा और हाइब्रिडाइजेशन ये sp2 के बराबर होगा, ये इस समय कंडीशन। तो पूछा गया कि विच द फॉलोइंग शुड बी ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल। तो जरा पहले वाले को देखो, CF3 है, CF3 का सेंस है कार्बन का जो नेचर है उस पर 3 बॉन्ड ये पाया जा रहा, F है, F है और F है, रेडिकल है। आप जरा ध्यान दीजिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल पर 3H में अगर धीरे 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 नेगेटिव चार्ज का ग्रुप ये लगाते जाओगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस कार्बन पर अगर नेगेटिव एटम की संख्या आप बढ़ाते जाओगे तो S कैरेक्टर घटेगा ऑन इंक्रीजिंग। ध्यान रखिए, ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव एटम S कैरेक्टर डिक्रीजेज, घटेगा, डिक्रीजेज, देयरफॉर बॉन्ड एंगल also decreases and shape changes। कहां से, फ्रॉम प्लेनर ट्राइंगुलर टू पिरामिडल शेप, टू पिरामिडल शेप, टू पिरामिडल शेप में हो जाएगा, पिरामिडल शेप में होगा, यानी ये sp3 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि फ्रॉम प्लेनर ट्रायंगुलर का सेंस हो गया कि ये sp2 से sp3 बन जाएगा। अब यह ऐसा शेप दिखेगा, तो दिखेगा वो कार्बन के बॉन्ड पर, इसमें देखो एक लोन पेयर जगह पर हो गया है अनपेयर, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, यानी यहाँ पर F हो गया, दूसरा बॉन्ड F हो गया, तीसरा बॉन्ड F हो गया, यानी ये बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम हो करके अब यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ देखो ये 120 था, तो अब ये शेप इस समय दिख रहा होगा जस्ट लाइक द पिरामिडल, यानी स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल पर शेप इसका हो गया पिरामिडल। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 से घट गया होगा, वो लगभग 109 107 के आसपास, 107 106 के आसपास से दिखाई पड़ा होगा। 109 होता तो रियल टेट्राहेड्रल पर समय नेगेटिव एटम आने के कारण जो होता है उसका बॉन्ड एंगल घट करके वो 120 से कम हो गया होगा, अतः sp3 टाइप का हो गया CF3। और देखो दूसरा इसके अंदर होता है कि अगर कोई ब्रिज हेड होता है, अगर कोई ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड का सेंस हो गया कि लेट, अगर ब्रिज हेड दिया गया है, यानी अगर मान लो ये दिया है आपका एक रिंग है, इस रिंग के साथ में एक ये बॉन्ड दिया गया है, तो देख सकते हो कि जो कार्बन है उसे कहते हैं टर्सरी कार्बन है, इसे ये बाईसाइक्लिक, एक रिंग ये दूसरा रिंग ये, बाईसाइक्लिक का इस कार्बन का नाम होता है ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ब्रिज हेड कार्बन पर, ब्रिज हेड कार्बन पर जो फ्री रेडिकल होता है वह ऑलरेडी sp3 शेप का, sp3 होता है और वहां पर भी शेप उसका रहता पिरामिडल ही है, लेकिन इस समय उसका sp3 फॉर्म में रहेगा। टर्सरी ब्रिज हेड वहां पर रेडिकल एक पिरामिडल शेप का रहेगा, तो ये भी कह सकते हो ब्रिज हेड फ्री रेडिकल
आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इस समय पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, इसका ऑप्शन जो है वो चौथा है, ये फोर्थ दिया गया है, यानी फोर्थ वाला यहाँ देखा जाए तो ब्रिज हेड वाला sp3 फॉर्म में रहेगा, और ये भी यहाँ पर sp3 के फॉर्म में पाया जाता है। अब आगे देखो, उसी में क्वेश्चन आगे बढ़ा के देखिए तो टॉप पर लिखा है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोकैटायन कैन बी डिलोकेलाइज्ड ओवर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है उस स्ट्रक्चर पर कितने ऑक्सीजन रेजोनेटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जरा देखो कि चारों एटम इसके अंदर देखो, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम है, तो चारों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, केवल तीन ही करेगा कि दो करेगा कि एक करेगा, स्ट्रक्चर को देख कर सकते हो। देखो लेट मान लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगर देखा जाए तो इससे अल्टरनेट पर रेजोनेंस बता सकता है। ये देखो लोन पेयर यहाँ पर अल्टरनेट बता सकता है, इसका लोन पेयर भी देखो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए हम दिखा दे, जैसे मान लो कि ये लोन पेयर है, ये यहाँ पर अगर शिफ्ट होता है तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा यहाँ पर। इसका मतलब एक ये कर सकता। दूसरा देखो, अगर ये पार्टिसिपेट यहाँ कर रहा होगा डायरेक्ट, देखो ये तो यहाँ पहले कार्बन करता, तब यहाँ पर देखो रिंग पर हम कह रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच वाला ही पहले पार्टिसिपेट करेगा। और ये भी देख सकते हो कि अगर ये लोन पेयर दिया गया है तो यहाँ ट्रांसफर, यहाँ शिफ्ट करेगा, दूसरा बॉन्ड इस पर शिफ्ट करेगा, तीसरा ये हो सकता है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बना सकता है, ये यहाँ शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कर सकता है, पर अगर दो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर गए हैं तो तीसरा फिर उसी के कॉन्जुगेशन में ये शिफ्ट करेगा, या ऐसा देख सकते हो कि ये शिफ्ट करेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए केवल देख सकते हो कि एक और दो एटम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला दो एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। रेजोनेंस के अंदर उस स्ट्रक्चर में केवल दो ही O के एटम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी दो एटम उसके कार्बोकैटायन से दूर हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा सेकंड। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पर एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड ये है। तो देन हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। तो देख सकते हो कि ये है अनपेयर, ये भी है रेडिकल, ये तीन दिए गए रेडिकल दिए गए। अब आपको चाहिए कि इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन यहाँ है, इसका अल्फा कार्बन इनके पास भी है, इसके पास भी है, इनके पास, माने बेंजीन का रिंग है। और इस रेडिकल का अल्फा कार्बन देखो यहाँ पर अल्फा H एब्सेंट, ठीक, यहां पर भी अल्फा H एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है। सिर्फ यहां पर एक H पाया जाएगा जो अल्फा पर है। इसी से सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन तीसरे वाले में शो होगा। यानी पहला ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड तो नहीं है, अकेला फर्स्ट नहीं है, अकेला सेकंड नहीं है, केवल चौथा ऑप्शन बता रहा होगा कि ये वाला जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था उसी के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ये पॉसिबल हो रहा है। ठीक बच्चों, इस तरह से देखिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और सारी चीज़ें आप धीरे धीरे क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो अब ये भी वीडियो को आप जो है उसी से रिलेट करके, रेजोनेंस से रिलेट करके इसे पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आगे भी क्वेश्चन हम देते रहेंगे, सॉल्व करते रहिए। इसको पढ़िए, समझिए और समझ करके इसे आगे और बढ़ाइए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए।